how are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our very first chapter of class 4, which is about adaptations in plants. So, students, हमारे नेचर में जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स होते हैं उनको अपने सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस में कैसे सरवाइव करने की एबिलिटी मिली हुई है, क्या उनके अडेप्टेशंस है जिसकी वजह से वो अपने अपने शेल्टर में इजीली सरवाइव करते हैं, वो आज हमें डिस्कस करना है. ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. सबसे पहले हमारे पास हेडिंग है अडेप्टेशन इन प्लांट्स की. ये होता क्या है? See, plants are found almost everywhere on earth. Plants have adaptation quality to help them survive in different areas. Adaptations are social features that allow a plant or animal to live in a particular place or habitat. देखो वही बोल रहे हैं कि अर्थ पे ऑलमोस्ट हर जगह आपको क्या मिलेंगे? प्लांट्स मिलेंगे. तो प्लांट्स के पास अडेप्टेशन एबिलिटी होती है जो उनको क्या करती है, अपने पर्टिकुलर एरिया में सर्वाइव करने में हेल्प करती है. अडेप्टेशंस होते क्या हैं? वो सोशल फीचर्स होते हैं जो किसी भी एक प्लांट को या किसी भी एक एनिमल को हेल्प करते हैं टू सर्वाइव इन देयर पर्टिकुलर शेल्टर और हैबिटेट. ठीक है, सो दीज अडेप्टेशन माइट make it very difficult for the plant to survive in a different place. This explains why certain plants are found in one area but not in another. अब यही adaptations हैं जो किसी एक प्लांट को अगर उसके खुद के शेल्टर से कहीं और पहुंचा दिया जाए तो वो वहां सर्वाइव नहीं कर पाएगा, है ना. तो इसीलिए आपने देखा होगा कुछ ऐसे प्लांट्स जो किसी एक एरिया में मिलते होंगे वो दूसरे एरिया में नहीं मिलेंगे क्योंकि उसके अडेप्टेशंस ही उसके अपने शेल्टर के लिए होते हैं उसके पास. Example, you would not see a cactus living in the Arctic, nor would you find lots of really tall trees in grasslands. Based on their habitat, plants can be broadly grouped as terrestrial plants and aquatic plants. The natural home of a plant or an animal is called its habitat. इसलिए आपने देखा होगा कोई कैक्टस प्लांट आपको आर्कटिक रीजन में नहीं मिलेगा. ये बहुत जो टॉल प्लांट्स होते हैं, है ना, वो आपको कहाँ ग्रासलैंड वगैरह में नहीं मिलेंगे. तो अब इसी बेसिस पे हमने क्या करा है, प्लांट्स को डिवाइड कर रखा है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और एक्वेटिक प्लांट्स के बेसिस पर, ग्रुप्स में, है ना. वो जहाँ रहते हैं उनके हैबिटेट के बेसिस पे हमने ये दो कैटेगरी डिवाइड करी है. अब हैबिटेट क्या होता है? वो नेचुरल होम किसी भी प्लांट का, किसी भी एनिमल का जो वहाँ रहता है ना, उस नेचुरल होम को बोला जाता है उसका हैबिटेट. सबसे पहले पढ़ेंगे हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में. Terrestrial plants means growing on land. So the plants that grow on land are known as terrestrial plants. They also grow on mountains and hills where it is cold. Some grow in deserts in hot conditions. Some grow along the sea coast and some in marshy places. तो terrestrial का meaning होता है बच्चों growing on land या land पे grow करना. तो वो plants जो आपके land area पे grow करते हैं उनको आप terrestrial plants कहते हो. कुछ आपके माउंटेन एरिया में ग्रो करता है, कुछ हिल्स में जहाँ पे कि बहुत ठंडा होता है ना. कुछ आपके डेजर्ट एरिया जहाँ पे काफी हॉट कंडीशंस होती है वहां भी होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. कुछ सी के अलाउंग, सी कोस्ट के अलाउंग, मार्शी बेसिस पे सब जगह आपको टेरेस्ट्रियल प्लांट देखने को मिलेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट्स ऑन कोल्ड क्लाइमेट, यानी कि जो हिल एरिया में या माउंटेन एरिया में प्लांट्स होते हैं, कोल्ड क्लाइमेट के प्लांट्स कैसे होते हैं, उनके क्या अडेप्टेशंस होते हैं. द टेम्परेचर इन द हिली एरियाज वेरीज फ्रॉम कोल्ड टू एक्सट्रीमली कोल्ड. Okay, during winter there is snowfall in some areas. Trees that grow on hills have adapted themselves to survive in the cold conditions. देखो हिली एरिया में जो टेम्परेचर होता है बच्चों, क्या कहीं ऐसा है जहाँ ठंड है, कहीं एक्सट्रीम कोल्ड है ना. तो विंटर्स टाइमिंग पर तो वहाँ पे आपने देखा होगा कुछ ऐसा एरिया होता है जहाँ पे स्नोफॉल भी होती है. तो अब वो ट्रीज जो आपके इन हिल्स एरिया में रहते हैं, इन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर रखा है इन कोल्ड कंडीशन को सर्वाइव करने के लिए. ठीक है, Pine, spruce, cedar and fir are some trees that grow in hilly areas. ये कुछ आपको examples given थे उन plants के जो hilly areas में grow करते हैं. These trees are also known as conifer. इनको हम conifers भी कहते हैं. These trees are generally tall and straight. Many of them have needle-like leaves instead of flowers that bear structures called cones. ज्यादातर ये trees आपने देखा होगा ये कैसे होता है, tall, सीधे और बिल्कुल straight होते हैं. बहुत सारे ट्रीज ऐसे हैं जिनकी जो लीव्स होती है निडल जैसी, सुई जैसी इनकी लीव्स होती हैं. फ्लावर्स नहीं होते, इनके पास कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको आप कोन्स बोलती हो. Seeds developed in these cones, the conical shape of pine and fir trees helps the roots slip off their branches easily. Most conifers keep their leaves throughout the year and thus are called evergreen trees. क्या होता है इन कोन्स के अंदर, क्योंकि इनमें क्या नहीं होती, मैंने आपको बताया फ्लावर्स तो नहीं होते, इनमें कोन्स होते हैं. इन्हीं कोन्स के अंदर क्या होती है, सीड्स डेवलप होती है. फिर उसके अलावा
इनकी जो कॉनिकल शेप है, जैसे कि पाइन ट्री है, सी ये पाइन ट्री है, इसकी कॉनिकल शेप आप देखो, है ना। उसके अलावा ये सिदार हो गया, आपका स्प्रेस हो गया, जितने भी आपके हिली एरियाज में प्लांट्स ग्रो करते हैं, इनकी ये कॉनिकल शेप से क्या होता है, जब वहाँ पे स्नोफॉल होती है तो स्नो इनके लीव्स पे सेटल ना हो जाए, वो क्या ऐसे नीचे स्लाइड होकर ग्राउंड पे चली जाए, इसलिए इनको ऐसी ऐसी कॉनिकल शेप मिली हुई होती है ना। ज्यादातर जितने भी कॉनिफर्स होते हैं इनकी लीव्स थ्रू आउट द ईयर रहती है, इसलिए आप इन्हें एवरग्रीन ट्रीज भी बोलते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं प्लांट्स ऑफ प्लेन्स। प्लेन्स एरिया में प्लांट्स कैसे होते हैं? Plains are the large flat areas of land where plants grow in moderate conditions of moisture and temperature. In winters, they protect themselves by shedding their leaves. Their stems are solid and well branched. ठीक है, अब plains क्या होता है? वो बड़े बड़े फ्लैट एरिया लैंड के जहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं मॉडरेट होती हैं, मॉइस्चर टेम्परेचर काफी सही होता है। विंटर्स में क्या करता है, यहाँ पे ये खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, क्या करके अपनी लीव्स को शेड करके, क्योंकि लीव्स सारी शेड हो जाती है विंटर्स में। इनकी स्टेम्स काफी सॉलिड होती हैं, बहुत अच्छी सारी इनकी ब्रांचेस होती हैं स्टेम्स में। स्टोमेटा यूजुअली प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस ऑफ द लीव्स, फॉर एग्जांपल अशोक, पीपल, शीशम, नीम एक्सेट्रा। क्या इनकी जो लीव्स पे स्टोमेटा होता है वो लीव्स के दोनों ही सरफेसेस पे होता है, प्लेन एरिया में जो प्लांट्स होते हैं, है ना। एग्जाम्पल आपको गिवन है अशोका, पीपल, शीशम, नीम, ये सारे वो प्लांट्स हैं जो प्लेन्स में होते हैं। नेक्स्ट, प्लांट्स ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के प्लांट्स कैसे होते हैं? देखो, areas with heavy rainfall have hot and humid climates. This type of plants grow in enough humidity and temperature. They can bear the fluctuations in temperature and moisture because they are well adapted according to their habitat. They are called evergreen plants, for example, rubber and coconut. देखो, अब वो एरिया जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है, बारिश बहुत ज्यादा होती है, वहाँ का क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड हो क्लाइमेट होता है। ठीक है, ऐसे प्लांट्स आपके बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी में या टेम्परेचर में इनको सर्वाइव करना होता है, तो ये क्या कर सकते हैं, जो इनके टेम्परेचर और मॉइस्चर लेवल में इनके अराउंड फ्लक्चुएशंस आते हैं, ये इसको तभी अडेप्ट कर पाते हैं क्योंकि इनको ऐसे अडेप्टेशंस मिले हुए हैं अपने हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए। इनको हम एवरग्रीन प्लांट्स भी कहते हैं। एग्जांपल आपको गिवन है रबर एंड कोकोनट। ओके, नेक्स्ट वी कम टू प्लांट्स ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट के कैसे प्लांट्स होते हैं? ठीक है, देखो डेजर्ट्स क्या है, द वास्ट एरियाज ऑफ बैरन लैंड दैट रिसीव्स वेरी लिटिल और नो रेनफॉल। ठीक है, ऐसे बैरन लैंड, खाली लैंड, बहुत बड़ी बड़ी, जहाँ पे या तो बिल्कुल ही रेनफॉल होती ही नहीं है ना, या थोड़ी बहुत होती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, काफी हॉट कंडीशंस रहती हैं, ऐसे एरिया को आप डेजर्ट कहते हो। अब यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम बोलते हैं ज़ेरोफाइट्स। ठीक है, they grow in a relatively dry habitat. In such plants, the stem is profusely branched, usually stunted, woody, dry and hard. ठीक है, अब चूंकि इनको आप ज़ेरोफाइट्स बोलते हैं क्योंकि इनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ही हार्श होती हैं, हॉट होती है, तो उन्हें ऐसे ही क्लाइमेट में सर्वाइव करना होता है। जिनका हैबिटेट होता है काफी ड्राई होता है, इनकी रेनफॉल तो होती नहीं है ना। चलो, तो इन प्लांट्स की जो स्टेम्स होती हैं वो कैसी होती हैं, मतलब प्रोफ्यूजली ब्रांच होती है, इनकी प्रॉपरली इनमें ब्रांचेस नहीं होती हैं, यूजुअली स्टंटेड होते हैं, वुडी स्ट्रक्चर होता है, ड्राई होते हैं, हार्ड होते हैं, है ना। लीव्स आर स्मॉल इन साइज और एब्सेंट स्केल लाइक और स्पाइकी। इनकी जो लीव्स होती हैं बहुत छोटी छोटी होती हैं, या तो नहीं तो इनके ऊपर इनकी बॉडी सरफेस पे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, या फिर स्पाइनी होती हैं। The leaves of these plants are poorly developed or absent, and work of the leaf is taken over by the fleshy green stem, for example, cactus and prickly pear. तो यहाँ जो प्लांट्स होता है बच्चों, इनकी लीव्स अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती। ज्यादातर प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जिनमें लीव्स होती ही नहीं है, पुअरली डेवलप होंगी या एब्सेंट होगी। तो इन प्लांट्स में जो लीव्स का फंक्शन होता था वो किसका होता है, स्टेम्स पे, क्योंकि इनकी जो स्टेम्स होती है काफी फ्रेशी होती है, काफी स्ट्रॉन्ग होती है ना। एग्जाम्पल आपको गिवन है जैसे कि कैक्टस है, प्रिकली पेयर, डेट पाम, ये सारे ऐसे हैं जो डेजर्ट प्लांट्स कहे जाते हैं। Okay, another important feature of such plant is well-developed roots. Do you know why? Roots grow deeper and deeper into the soil to absorb more and more water from emergency. Example, नेरियम। एक और इम्पोर्टेंट फीचर इन प्लांट्स का है कि जो इनकी रूट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा अंडर द ग्राउंड, डीप इनटू द ग्राउंड को डेवलप कर लेती है, एनलार्ज कर लेती है, सो दैट के अंडरग्राउंड वाटर को एब्सॉर्ब कर सकें, है ना। चलो, तो एग्जाम्पल आपको गिवन है किसका, नेरियम का। नाउ प्लांट्स ऑफ मार्शी और स्वैम्पी एरिया, वो प्लांट्स जो आपके मार्शी या स्वैम्पी एरियाज में होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। एंड मार्शी एरिया द सॉइल इज क्लेई एज इन नेचर। मार्शी एरिया की जो सॉइल होती है वो कैसी होती है, क्लेई होती है और स्टिकी होती है
ठीक है. These plants grow in the type of soil that contains less air, so a few roots having pores come out on the surface of the soil and facilitate the exchange of gases, for example Candelia and Caryopsis. क्या कह रहे हैं कि यहाँ मार्शी एरिया के जो प्लांट्स होते हैं इनको एक ऐसी सॉइल में ग्रो करना होता है जिसमें एयर स्पेसेस कम होते हैं, यानी कि एयर काफी कम होती है. तो क्या होता है, इनकी कुछ रूट्स होती है, जिन रूट्स के ऊपर क्या होता है, पोर्स होते हैं. ये रूट्स आपके सॉइल के सरफेस से बाहर आ जाती हैं और ओपन एयर में फिर ये सर्वाइव करते हैं. ओपन एयर से इनमें क्या होता है, फिर गैसेस का एक्सचेंज होता है. एग्जाम्पल कैंडेलिया, कैरियोप्स, है ना. और ये इन एरियाज में जब ट्रीज ग्रो करते हैं मार्शी एरिया में, उन ट्रीज को बोला जाता है मैनग्रोव्स. ओके, चल यहाँ पे आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट्स फिनिश हुए. नाउ वी कम टू एक्वेटिक प्लांट्स. अब एक्वेटिक प्लांट्स क्या है स्टूडेंट्स, वो प्लांट्स जो वाटर में ग्रो करते हैं हम एक्वेटिक प्लांट्स को या वाटर प्लांट्स भी बोलते हैं ना. सो प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स. These plants grow in water and in extremely wet soil. On the basis of the comparative degree of water requirement and habits, they can be further classified into 3 natural categories. ये इनको जो ग्रो करना होता है वो वाटर के अंदर ये ग्रो करते हैं, यानी कि जो सॉइल होती है काफी वेट होती है. अब हर एक वाटर प्लांट को कितनी डिग्री ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है उस बेसिस पे हमने इनको अभी और 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है. ठीक है, इनकी सबसे पहली कैटेगरी है अंडर वाटर प्लांट्स. See, these plants remain completely immersed in water. Their leaves are very small or ribbon-like to offer little resistance to water current. Stomata are absent in their leaves, for example, Hydrilla, take grass. ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कंप्लीटली पूरी तरीके से वाटर में इमर्स्ड होते हैं, इसलिए आप इन्हें अंडर वाटर प्लांट्स बोलते हो. इनकी लीव्स काफी छोटी होती हैं और कैसी होती हैं, रिबन जैसी होती है, छोटी छोटी पतली पतली सी, है ना. इस तरीके से आप देखो, ठीक है. सो दैट वाटर करंट से ये रेजिस्टेंस रहती है, वाटर करंट को अपोज करती हैं. स्टोमेटा इनकी लीव्स में नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं. एग्जाम्पल आपको गिवन है हाइड्रेला, टेप ग्रास, ये आपके अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं. नाउ वी कम टू फ्लोटिंग प्लांट्स. ठीक है, और फ्लोटिंग प्लांट्स क्या होते हैं, देखो. These plants float freely on the surface of water. Their stems are small and roots are poorly developed. Their leaves have a thin waxy coating so that water may not print the surface and block the stomata. How do they float on water? Their roots, stems and leaves have air spaces which are filled with air and their body becomes lighter and spongy. देखो क्या बोल रहे हैं कि ये प्लांट्स क्या होते हैं, ये फ्रीली वाटर सरफेस पे ऊपर फ्लोट करते हैं, इसलिए इनका नाम फ्लोटिंग प्लांट होता है. इनकी स्टेम्स काफी छोटी छोटी होती है, रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप्ड नहीं होती है. इनके लीव्स के ऊपर एक थिन वैक्सी कोटिंग होती है, सो दैट इनकी लीव्स क्योंकि हमेशा वाटर के कांटेक्ट में रहती है तो उससे खराब ना हो, इसलिए के ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है. यानी कि एक्चुअल में जो लीव्स है वो वाटर के कांटेक्ट में आती ही नहीं है. ओके, चलो, क्योंकि आएंगी तो खराब भी हो सकते हैं. उसके अलावा लीव्स में जो स्टोमेटा होते हैं उनको ब्लॉक कर देंगी, है ना. फिर एयर का एक्सचेंज कैसे होगा, इसीलिए वो वैक्सी कोटिंग क्या करती है, वाटर को अवॉइड करती है स्टोमेटा को ब्लॉक करने से. ओके, चलो, अब ये कैसे वाटर के ऊपर फ्लोट कर पाते हैं वो क्वेश्चन है. सी स्टूडेंट्स, जो इनकी रूट्स, स्टेम्स और लीव्स होती हैं, इन प्लांट्स के रूट्स, स्टेम्स, लीव्स पे छोटे छोटे से एयर के स्पेसेस होते हैं या होल्स होते हैं जिनमें एयर फिल्ड अप होती है. एयर फिल्ड अप होने से इनकी बॉडी काफी स्पॉन्जी, फ्लफी और लाइट वेट हो जाती है, जिसकी वजह से पानी के ऊपर आसानी से फ्लोट कर पाते हैं. Example, trappa, water hyacinth, duckweed, they float freely on the surface of water. Next is fixed plant. Fixed plants क्या होते हैं? The plants that have their roots fixed to the bottom of the pond are called fixed plants. Lotus and water lily are examples of fixed plants. क्या कह रहे हैं? वो प्लांट्स जिनके रूट्स क्या होती हैं, फिक्स्ड होती है, किससे, हमारे उस पॉन्ड की बिल्कुल बॉटम वाले एरिया से, उनको आप क्या बोलते हो, फिक्स प्लांट्स बोलते हो. एग्जाम्पल आपका लोटस है, वाटर लिली है, ये सारे फिक्स प्लांट्स होते हैं. अब इनके पास क्या अडेप्टेशंस है वो पढ़ लेते हैं. ठीक है, देखो, फिक्स एक्वेटिक प्लांट्स हैव थिन, लॉन्ग एंड होलो स्टेम. दिस हेल्प देम टू रीच द सरफेस ऑफ द वाटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पॉन्ड. जो आपके फिक्स वाटर प्लांट्स होते हैं, इनकी जो स्टेम्स होती है काफी थिन होती है, लॉन्ग होती है और होलो होती है, जिसकी हेल्प से ये क्या कर पाते हैं, इजिली वाटर के सरफेस पे पहुंचते हैं. कहाँ से, पॉन्ड के बॉटम से. They have broad leaves that can float on the surface of water. इनकी लीव्स काफी ब्रॉड होती है जिसकी हेल्प से ये आसानी से वाटर पर फ्लोट करते हैं. The leaves have a waxy coating on the surface that prevents them from rotting in leaves. इनकी लीव्स के ऊपर भी क्या होती है, वैक्सी कोटिंग होती है जो इनको पानी में हमेशा कांटेक्ट में रहने की वजह से रॉट होने से, सड़ने से बचाती है.
Stomata is present on the upper side of the leaves through which these flowers take in and out air and water. Their stems and leaves are spongy and nitrous, so they keep the flowers and leaves afloat. For example, lotus. क्या होता है, इनकी जो लीव्स होती है उसके ऊपर वाले सरफेस पर ही स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, जिसकी हेड से ये एयर का एक्सचेंज इजिली कर लेती हैं. उसके अलावा इनकी स्टेम्स और लीव्स काफी स्पॉन्जी होती हैं, लाइटर होती हैं, है ना, हल्की होती हैं, जिसकी वजह से इनके फ्लावर्स और लीव्स हमेशा क्या कहते हैं, ऊपर की तरफ अफ्लोट करते हैं, इनकी फ्लोट करते हुए आपको दिखते हैं. एग्जाम्पल आपने लोटस में देखा. ओके, चले. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट्स विच वी आर हैविंग इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. देखो बच्चों, these plants usually grow in soil which is poor in nitrogen and they get their share of nitrogen by eating the insects. Such plants are called insectivorous plants. देखो, अब ये प्लांट्स यूजुअली बच्चों ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जिसमें नाइट्रोजन की अमाउंट काफी कम होती है. तो ये अपनी उस नाइट्रोजन की क्वांटिटी को फुलफिल करते हैं क्या, इंसेक्ट्स को खाकर. तो क्योंकि इंसेक्ट्स को खाते हैं, इंसेक्ट्स को किल करके दे डाइजेस्ट, इसलिए इन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा जाता है. Okay, these plants can make their food themselves by the process of photosynthesis, but they fulfill their protein requirement from small insects. देखो, अब ये प्लांट्स की अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पॉसिबल होता है, लेकिन उसके अलावा इनकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है उसको वो कहाँ से फुलफिल करते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाकर. Okay, for example, in a pitcher plant, the leaves become colorful and pitcher like to attract and trap the insects. देखो, ये आपका पिक्चर प्लांट है, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है. इसकी जो लीव्स होती हैं जैसी होती हैं, काफी कलरफुल होती हैं और पिक्चर की जैसी शेप की होती हैं. इस कलरफुल प्लांट की वजह से, इसके कलरफुल होने की वजह से ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं. ओके, इन अ वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट द लीफ हैज टेंटेकल्स एंड स्ट्रक्चर्स रिजेंबल्स द पाम एंड फिंगर्स ऑफ आवर हैंड. देखो, एक और आपको दिखता होगा वीनस फ्लाई ट्रैप, ये भी आपका एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है. इनकी लीव्स पे क्या होता है, छोटे छोटे से टेंटेकल्स होते हैं और इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, जैसे कि पाम है और उस पे क्या है, बाकी सारी आपकी फिंगर्स है. ओके, दीज टेंटेकल्स अनेबल द प्लांट टू ट्रैप एंड किल द इंसेक्ट्स. ये छोटे छोटे से टेंटेकल्स है, ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स इनके पास आते हैं और उनको किल करके ये आसानी से फिर खा लेती हैं. ओके, चलो नेक्स्ट वी कम टू नॉन ग्रीन प्लांट्स. नॉन ग्रीन प्लांट्स क्या होता है, वी नो दैट द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. These plants do not have the chlorophyll, so they cannot make their own food. They take their nutrients from other plants. They are called parasitic plants or non-grass plants. देखो, हमें पता है प्लांट्स का जो ग्रीन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस जिसका नाम होता है क्लोरोफिल, उसी की वजह से इनको ग्रीन कलर मिला होता है. और वही ग्रीन कलर यानी कि क्लोरोफिल इनको क्या, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भी हेल्प करता है, यानी कि खाना खुद अपना बना लेते हैं. लेकिन जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, यानी कि ना तो ये ग्रीन कलर के होते और ना ही अपना खाना खुद बना सकते. तो ये क्या होते हैं बच्चों, ये किसी दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं न्यूट्रिएंट्स को गेन करने के लिए, है ना. और किसी ने इन प्लांट्स को आप पैरासिटिक प्लांट्स या नॉन ग्रीन प्लांट्स बोलते हो. एग्जाम्पल मशरूम, टोडस्टूल, ये आपका टोडस्टूल है, ये मशरूम है, ये सारे आपके क्या है, नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं. ठीक है, चलो. Now the last topic is dispersal of seeds. Seed का dispersal क्या होता है? Flowering plants produce numerous seeds and fruits. Some of the plants which live for many years produce seeds every year. If all the seeds and fruits produced by a plant fall directly underneath its parent plant, then the growing seeds will cover all the space and exhaust soil, minerals and water. देखो क्या बोल रहे हैं, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, यानी कि वो प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स होते हैं, उन फ्लावर्स के अंदर बहुत सारी सीड्स होती हैं और इन्हीं सीड्स के पास एबिलिटी होती है कि ये आगे चल के न्यू प्लांट्स में ग्रो और डेवलप करते हैं. ठीक है, अब वो प्लांट्स जो आपके बहुत सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं, वो तो हर साल बहुत सारी सीड्स प्रोड्यूस करते हैं. अब अगर सारी सीड्स और जो फ्रूट्स एक प्लांट प्रोड्यूस करता है वो पेरेंट प्लांट के नीचे ही फॉल हो जाए, तो क्या होगा, जो रिक्वायरमेंट है किस किस की, ग्रोइंग सीड की, वो सारी तो क्या पेरेंट प्लांट और सारे जितने भी छोटे छोटे सीड्स है वो सभी कर लेंगे. तो यानी कि या तो किसी को बहुत ज्यादा मिलेगा या किसी को बहुत कम मिलेगा. तो जितने भी आपकी कंडीशंस हैं ये सारी एग्जॉस्ट हो जाएंगी, यानी कि सॉइल, मिनरल, वाटर, जो जो रिक्वायरमेंट होती है फॉर द सीड टू ग्रो, वो सारी क्या हो जाएंगी, वाइप्ड ऑफ हो जाएंगी. किसी को बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, किसी को बहुत कम रह जाएंगे, अगर वो पेरेंट प्लांट के ही नीचे सारी सीड एंड फ्रूट्स फॉल ऑफ हो जाएंगे तो. ठीक है, तो क्या होता है, अंडर सच कंडीशंस द सीडलिंग्स कैन नॉट ग्रो इनटू हेल्दी एंड वेल डेवलप्ड प्लांट्स. इन द ऑर्डर दैट द प्लांट्स में ग्रो वेल, द सीड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय नेचुरल एजेंट्स लाइक विंड, रनिंग वाटर, एनिमल्स एंड बर्ड्स. दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ सीड. तो अगर ऐसा हो गया कि सब वहीं पे
फॉल हो गए और जाओ उनकी ग्रोइंग कंडीशंस थी वो अच्छे से उनको नहीं मिल पा रही है, तो ऐसी कंडीशंस में एक सीड अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती, वेल डेवलप प्लांट नहीं बन पाती है। तो होता क्या है इसमें, फिर प्लांट्स अच्छे से ग्रो करे इसलिए ये जरूरी है कि सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए और वहां जाके वो ग्रो करे। इसके लिए हमारे पास कुछ नेचुरल डिस्पर्सिव एजेंट्स होते हैं जैसे कि विंड, रनिंग वाटर, मिनरल एंड बर्ड्स। ये क्या करते हैं, पेरेंट प्लांट से सीड्स को किसी ना किसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैरी करके एक जगह से दूसरे के ले जाते हैं और वहां उनकी बॉडी से फॉलो अप हो जाता है। फिर वहां इनको प्रॉपर एक्यूरेट क्वालिटी में सारी ग्रोइंग कंडीशंस मिलती है और एक वेल डेवलप्ड हिंदी प्लांट में ग्रो कर पाते हैं। तो अब जो ये प्रोसेस होता है जहाँ पे इन सीड्स को इनके पेरेंट प्लांट से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है, इसको बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ सीड्स, और जो इनके थ्रू ये होता है उन्हें बोलते हैं डिस्पर्सिंग एजेंट्स। ओके, चलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने अपना चैप्टर फिनिश कर लिया। हमने बहुत अच्छे से प्लांट्स के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं सर्वाइविंग इन डिफरेंट हैबिटेट्स, उनकी अडेप्टेशंस कंडीशंस पढ़ ली और उसके साथ डिस्पर्शन ऑफ सीड भी डिस्कस कर लिया। That's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all liked it and understood it. Thank you everyone.